हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप? आई होप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल पूजा डागर जी के क्वेश्चन फॉर ऑल एग्जाम। हम कर रहे हैं लूशन जी के पार्ट नंबर 10 रहेगा आज हमारा ये सीरीज का लास्ट पार्ट रहेगा। 10 पार्ट हमने कर लिए हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट जी के क्वेश्चन 1000 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। प्लीज वीडियो में अंत तक जुड़े रहें। अगर क्वेश्चन अच्छे लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेकर जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। 8 बज गए हैं, जल्दी से जुड़ जाइए, अपनी क्लास स्टार्ट होने जा रही है। क्वेश्चन नंबर 1, लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी? तो लंदन में जो है इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में इंडियन हाउस की स्थापना की। लंदन में इंडियन हाउस की स्थापना किसने की? श्यामजी कृष्ण वर्मा। श्याम और कृष्ण एक ही होते हैं ना, तो ऐसे भी आप थोड़ा सा ट्रिक से भी याद रख सकते हो, श्यामजी कृष्ण वर्मा। क्वेश्चन नंबर 2, कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वॉइसराय कौन था? जब कांग्रेस की स्थापना हुई तो भारत का वॉइसराय पूछा गया है। भारत का वॉइसराय कौन था? तो ये था लॉर्ड डफरिन। कौन थे? लॉर्ड डफरिन थे। कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वॉइसराय कौन था? लॉर्ड डफरिन। क्वेश्चन नंबर 3, औरंगाबाद में ताजमहल की प्रतिकृति किसने बनवाई थी? तो औरंगाबाद में ताजमहल की प्रतिकृति किसने बनवाई थी? औरंगाबाद में औरंगजेब ने ताजमहल की प्रतिकृति बनवाई थी। क्वेश्चन नंबर 4, पश्चिमी घाट के अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो पश्चिमी घाट को एक अन्य किस नाम से जानते हैं? सह्याद्री पर्वत श्रृंखला। सह्याद्री पर्वत श्रृंखला पश्चिमी घाट को अन्य किस नाम से जानते हैं? सह्याद्री पर्वत श्रृंखला के नाम से जानते हैं पश्चिमी घाट को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन है? तो विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? यह है अरब प्रायद्वीप। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? अरब प्रायद्वीप है विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप। क्वेश्चन नंबर 6, तंबाकू के धुएं में कौन सी हानिकारक तत्व पाया जाता है? तो तंबाकू के धुएं में निकोटीन नामक एक हानिकारक तत्व पाया जाता है। तंबाकू के धुएं में कौन सा हानिकारक तत्व पाया जाता है? निकोटीन। क्वेश्चन नंबर 7, राष्ट्रपति का अध्यादेश कितने समय के लिए जो है लागू होता है? तो 6 महीने के लिए राष्ट्रपति का अध्यादेश लागू होता है। राष्ट्रपति का अध्यादेश कितने समय के लिए लागू होता है? 6 महीने के लिए। अगर क्वेश्चन अच्छे लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। इससे पहले फ्रेंड्स हमने 9 किए हैं टॉपिक जो है लूसेंट जीके के 9 पार्ट किए हैं। हर एक पार्ट में हमने 100 क्वेश्चन लिए हैं, तो आप वो वीडियोस भी देख लीजिएगा, आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहने वाले हैं ये क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 8, मौसमी गुब्बारे में किस गैस का प्रयोग होता है? मौसमी गुब्बारे में हीलियम गैस का प्रयोग होता है। मौसमी गुब्बारे में किस गैस का प्रयोग होता है? मौसमी गुब्बारे में हीलियम गैस का प्रयोग होता है। मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन सा अंग करता है? मानव शरीर में जो है रुधिर बैंक का कार्य कौन सा अंग करता है? यह करता है प्लीहा तिल्ली, जिसको बोलते हैं प्लीहा तिल्ली जो है यह शरीर में रुद्र बैंक, रुद्र मतलब खून का जो है रुद्र बैंक का कार्य करता है। कौन सा? तिल्ही प्लीहा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। गाय का दूध का रंग है जो है किसकी उपस्थिति के कारण पीला होता है? तो पीला रंग किसकी वजह से होता है? गाय के दूध का पीला रंग किस वजह से होता है? कैरोटीन की वजह से। कैरोटीन की वजह से गाय का जो दूध होता है वह पीले रंग का दिखाई देता है। गाय का दूध है पीले रंग का होता है कैरोटीन के कारण। क्वेश्चन नंबर 11, एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है। 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया? जो भारत का राष्ट्रीय ध्वज है उसका डिजाइन किसने तैयार किया? राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया? भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किया मैडम भिखाजी कामा ने तैयार किया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13, सन 1815 में आत्मीय सभा का गठन किसने किया था? तो 1815 में आत्मीय सभा का गठन किसने किया था? आत्मीय सभा का गठन किसने किया था 1815 में? राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा का गठन किया था 1815 में। 1815 में आत्मीय सभा का गठन किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने।
क्वेश्चन नंबर 14, चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? तो चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा। कौन सी? स्थितिज ऊर्जा होती है। चाबी जब भरते हैं घड़ी में तो चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा होती है। कैसी ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा होती है। क्वेश्चन नंबर 15, प्रतिरोध का मात्रक कौन सा है? प्रतिरोध का मात्रक है ओम। क्या है? ओम। ओम, जिसको बोलते हैं अहोम, ओम भी बोलते थे। तो प्रतिरोध का मात्रक होता है अहोम। ठीक है, ओहोम। क्वेश्चन नंबर 16, फ्यूज की जो तार होती है किस पदार्थ की बनी होती है? तो फ्यूज की तार किस पदार्थ की बनी होती है? टीन और शीशे की मिश्र धातु से बनी होती है। फ्यूज की तार बनी होती है टीन और शीशे की मिश्र धातु से। टीन और शीशे की मिश्र धातु से फ्यूज की तार बनी होती है। याद रखना है, टीन और शीशे की जो है मिश्र धातु से फ्यूज की तार बनी होती है। अपने 16 क्वेश्चन हो चुके हैं फ्रेंड्स। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और प्लीज़ वीडियो में अंत तक जुड़े रहें, बीच में वीडियो को ना छोड़ा करें प्लीज़। क्वेश्चन नंबर 17, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की। क्वेश्चन नंबर 18, गुरुत्वाकर्षण के नियम किसने बनाए? तो गुरुत्वाकर्षण के जो नियम है वो बनाए न्यूटन ने। गुरुत्वाकर्षण के नियम किसने बनाए? न्यूटन ने बनाए। क्वेश्चन नंबर 19, परमाणु बम का आविष्कार किसने किया? तो परमाणु बम का आविष्कार किया ओटो हॉर्न ने। ओटो हॉर्न ने परमाणु बम का आविष्कार किया। ओटो हॉर्न ने परमाणु बम का आविष्कार किसने किया? ओटो हॉर्न ने परमाणु बम का आविष्कार किया। क्वेश्चन नंबर 20, इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली किस धातु से बनाई जाती है? जो इलेक्ट्रिक हीटर में कुंडली होती है वह किस धातु से बनाई जाती है? नाइक्रोम से बनाई जाती है। जो इलेक्ट्रॉन हीटर की कुंडली होती है वह किस धातु से बनी होती है? नाइक्रोम धातु से बनी होती है। तो ये हो गए अपने 20 क्वेश्चन। फ्रेंड्स 21 क्वेश्चन पर चलते हैं, प्लीज वीडियो में अंत तक जुड़े रहें। क्वेश्चन नंबर 21, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट जो है के आयसक हैं। तो हेमेटाइट और मैग्नेटाइट किसके आयसक हैं? लोहे के आयसक हैं। हेमेटाइट और मैग्नेटाइट किसके आयसक है? लोहे के आयसक हैं। हेमेटाइट और मैग्नेटाइट लोहे के आयसक हैं। क्वेश्चन नंबर 22, कार की बैटरी में किस अमल का प्रयोग होता है? जो कार की बैटरी होती है उसमें किस अमल का प्रयोग होता है? सल्फ्यूरिक अमल का प्रयोग होता है। कार की बैटरी में किस अमल का प्रयोग होता है? सल्फ्यूरिक अमल का प्रयोग होता है। कार की बैटरी में सल्फ्यूरिक अमल का प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 23, मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति किस वर्ष लागू हुई? तो मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति किस वर्ष लागू हुई? सन 1971 में। मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति किस वर्ष लागू हुई? यह हुई 1971 में। मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति लागू हुई 1971 में। अंतरराष्ट्रीय पद्धति जो है लागू हुई मात्रकों की। क्वेश्चन नंबर 24, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना जो है किसने की? तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की गोपाल कृष्ण गोखले ने। गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। सर्वेंट और इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की? गोपाल कृष्ण गोखले ने। गोपाल कृष्ण गोखले ने। क्वेश्चन नंबर 25, खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? मौलाना मोहम्मद अली ने खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? मौलाना मोहम्मद अली ने। मौलाना मोहम्मद अली ने खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व मौलाना मोहम्मद अली ने किया। 25 क्वेश्चन अपने हो चुके हैं फ्रेंड्स। प्लीज़ वीडियो में एंड तक जुड़े रहें और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 26, अगर आप डेली जी की क्लास करते हो तो आपको कुछ ना कुछ तो 100 में से 10, 20, 15 कुछ क्वेश्चन तो याद होंगे। एक दिन ऐसा होगा कि आपको बहुत सारे क्वेश्चंस लर्न हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं, तो प्लीज़ चैनल से जुड़े रहें। क्वेश्चन नंबर 26, किस घटना के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि त्याग दी थी? तो ऐसी कौन सी घटना हुई थी कि जो रविंद्रनाथ टैगोर हैं, ये भी याद रखना है आपको, रविंद्रनाथ को कौन सी उपाधि मिली थी? सर की उपाधि मिली थी। किसको मिली थी सर की उपाधि? रविंद्रनाथ टैगोर को। तो ये कैसे भी मोल्ड होके क्वेश्चन बन सकता है कि सर जो है रविंद्रनाथ टैगोर को कौन सी उपाधि मिली थी? सर की उपाधि मिली थी। और सर की उपाधि किसको मिली थी? रविंद्रनाथ टैगोर को मिली थी। और इस उपाधि को लौटा दिया था, क्यों लौटा दिया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि लौटा दी थी क्योंकि जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद।
जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण जो है रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि लौटा दी थी। क्वेश्चन नंबर 27, विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला विश्व में पूरे विश्व में पूछा है तो यह है टोक्यो। टोक्यो में सबसे ज्यादा जनसंख्या रहती है। तो विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? टोक्यो। टोक्यो है विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर, टोक्यो। क्वेश्चन नंबर 28, सफेद रक्त कण WBC व्हाइट ब्लड सेल्स का कार्य क्या है? तो व्हाइट ब्लड सेल्स का कार्य क्या है? रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी रोगों से हमारे शरीर को बचाए रखना, रोग प्रतिरोधक क्षमता का कार्य करती है। यह WBC का कार्य है। श्वेत रक्त कणिकाएं हमें रोगों से बचाती हैं। क्वेश्चन नंबर 29, अर्थशास्त्र का जनक कौन है? अर्थशास्त्र का जनक कौन कहलाता है? एडम स्मिथ जो है अर्थशास्त्र के जनक कहलाते हैं, एडम स्मिथ। एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहते हैं। एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहते हैं। बीजक किसकी रचना है? बीजक संत कबीरदास की रचना है। बीजक किसकी रचना है? संत कबीरदास की रचना है। बीजक किसकी रचना है? संत कबीरदास की। चांद बीबी कहाँ की शासिका थी? तो यह थी अहमदनगर की। चांद बीबी कहाँ की शासक थी? ये थी, इन्होंने कहाँ का शासन किया? अहमदनगर का। अहमदनगर का शासन किया चांद बीबी ने, अहमदनगर का। क्वेश्चन नंबर 32, इंटरनेट द्वारा संदेश भेजना क्या कहलाता है? तो इंटरनेट के द्वारा जब हम संदेश भेजते हैं उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं ईमेल। ईमेल के द्वारा हम इंटरनेट द्वारा संदेश भेजते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, मैराथन दौड़ की जो है दूरी कितनी होती है? तो मैराथन दौड़ की दूरी कितनी होती है? 26 मील 385 गज। 26 मील 385 गज होती है मैराथन दौड़ की दूरी। कितनी होती है? तो मैराथन दौड़ की दूरी होती है 26 मील 385 गज। 26 मील 385 गज होती है मैराथन की दौड़ की जो है दूरी। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 34, समुद्री जल से शुद्ध जल किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? तो समुद्री जल से शुद्ध जल जो है आसवन प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। आसवन प्रक्रिया द्वारा समुद्री जल से शुद्ध जल की प्राप्ति हो सकती है। आसवन प्रक्रिया से समुद्र जल से शुद्ध जल प्राप्त हो सकता है। तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर स्थित है। तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तुलबुल परियोजना जो है झेलम नदी पर स्थित है। याद रखना है तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? झेलम नदी पर। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? यह है झेलम नदी पर है। 35 अपने क्वेश्चन हो चुके हैं फ्रेंड्स। 36 क्वेश्चन पर चलने से पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ 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 लाइक कर दीजिए और शेयर भी क्या करें प्लीज़। और सुबह हमारी करंट अफेयर रहती है 7:15 बजे डेली, तो प्लीज़ वो भी देख लीजिए करें, ज़्यादा से ज़्यादा उसको भी शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 36, लोकसभा की बैठक आयोजित करने के लिए अपेक्षित गणपूर्ति कोरम क्या है? तो लोकसभा की जो बैठक होती है अगर वो बुलानी है, हमें आयोजित करनी है, तो गणपूर्ति कोरम कितना होता है? मतलब कितने सदस्य होने चाहिए? तो 1/10 सदस्य उसमें होने चाहिए। 1/10 जो है सदस्य होने चाहिए। भारत में कौन सी जलवायु पाई जाती है? तो भारत में कौन सी जलवायु पाई जाती है? भारत की जलवायु होती है उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। भारत की जलवायु कौन सी है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है भारत की जलवायु। उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु भारत की जलवायु। क्वेश्चन नंबर 35, किस मिट्टी को रेगूर मिट्टी के नाम से जानते हैं? तो किस मिट्टी को रेगूर मिट्टी के नाम से जानते हैं? काली मिट्टी को रेगूर मिट्टी के नाम से जानते हैं। काली मिट्टी को रेगूर मिट्टी के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है? तो लाल मिट्टी का जो रंग है वह लाल क्यों होता है? यह होता है लो ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण। लो ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण लाल मिट्टी का रंग लाल होता है। उसमें लोहा मिला होता है तो लोहा ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण उसमें लाल मिट्टी का रंग लाल होता है। क्वेश्चन नंबर 40, भारत के कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर खेती होती है? भारत के 51% भाग पर खेती होती है। भारत के कितने प्रतिशत क्षेत्रफल खेती होती है? तो 51% भाग पर भारत के खेती होती है। क्वेश्चन नंबर
41। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हमारी 3 बजे क्लास होती है, 3 से 3:30 पर हम साइंस करते हैं। तो डेली हम वन चैप्टर से हमने स्टार्ट कर रखा है, तो हमारे 5 चैप्टर हो चुके हैं फ्रेंड्स। 5 चैप्टर हमारा चला हुआ है, तो वो भी वीडियोस आप जितना जल्दी हो सके साइंस से स्टार्टिंग से देख लीजिएगा, नहीं तो बहुत सारी इकट्ठी हो जाएंगी और फिर नहीं देख पाओगे। तो डेली हम 30+ क्वेश्चन करते हैं साइंस वाली क्लास में, 3 से 3:30 के बीच में। प्लीज़ आप 3 बजे वाली क्लास में भी आ जाया करें। क्वेश्चन नंबर 41, भारत के पूर्वोत्तर के राज्यों में जंगलों को जो है काटकर जो खेती की जाती है तो उसे क्या कहते हैं? तो जंगलों को काटकर जो खेती की जाती है उसे झूम खेती कहते हैं। क्या कहते हैं? झूम खेती कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, भारत में रेशम का सबसे अधिकतम उत्पादन कहाँ होता है? तो किस राज्य में होता है? भारत में रेशम का सबसे ज्यादा उत्पादन कर्नाटक राज्य में होता है। भारत में रेशम का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? कर्नाटक राज्य में भारत में रेशम का सबसे अधिक उत्पादन होता है। कर्नाटक में रेशम का सबसे अधिक उत्पादन होता है। क्वेश्चन नंबर 43, टेस्ट मैचों में भारत की ओर पहला शतक किसने लगाया? टेस्ट मैच में भारत की ओर से पहला शतक किसने लगाया? लाला अमरनाथ ने टेस्ट मैच में भारत की ओर से पहला शतक लगाया। टेस्ट मैच में भारत की ओर से पहला शतक किसने लगाया? लाला अमरनाथ ने। ये हो गए अपने 43 क्वेश्चन फ्रेंड्स। आगे चलते हैं 44 क्वेश्चन पर। 44 क्वेश्चन क्या है उससे पहले प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और अंत तक जुड़े रहें। प्लीज वीडियो में अंत तक जुड़े रहें, वीडियो को स्किप ना करें। क्वेश्चन नंबर 44, भू राजस्व की दहसाला पद्धति किसने लागू की? तो भू राजस्व की दहसाला पद्धति किसने लागू की? अकबर ने भू राजस्व की दहसाला पद्धति लागू की। अकबर ने भू राजस्व की दहसाला पद्धति लागू की। भू राजस्व की दहसाला पद्धति किसने लागू की? अकबर ने की। क्वेश्चन नंबर 45, अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा किस उपलक्ष्य में बनवाया? तो ये भी याद रखना है, अकबर ने बनवाया। बुलंद दरवाजा किसने बनवाया? अकबर ने बुलंद दरवाजा बनाया। कहाँ पर बना है बुलंद दरवाजा? फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा बना है और अकबर ने उसको बनवाया बुलंद दरवाजे को। और किस उपलक्ष्य में बनवाया था? गुजरात विजय के। गुजरात पर विजय प्राप्त करने के कारण उन्होंने जो है फतेहपुर सीकरी में जो है बुलंद दरवाजा बनवाया। बुलंद दरवाजा अकबर ने बनवाया, फतेहपुर सीकरी में बनवाया और किस उपलक्ष्य में बनवाया? गुजरात विजय में के उपलक्ष्य में बनवाया। 46 क्वेश्चन देख लेते हैं। 46 क्वेश्चन क्या है? किस मुगल बादशाह की मृत्यु दिल्ली में पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हो गई? तो ऐसे कौन से बादशाह थे दिल्ली में जो है दिल्ली के जो पुस्तकालय में सीढ़ियों से गिरकर उनकी मृत्यु हो गई? सीढ़ियों से गिरकर किसकी मृत्यु हो गई? दिल्ली के पुस्तकालय में हुमायूं की। किसकी? हुमायूं की मृत्यु हो गई। दिल्ली के पुस्तकालय में सीढ़ियों से गिरकर किसकी मृत्यु हो गई? हुमायूं की मृत्यु हो गई। भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है? तो भारत का सबसे पुराना और चालू रेल इंजन कौन सा है? सबसे पुराना और चालू रेल इंजन कौन सा है भारत का? फेरी क्वीन। कौन सा? फेरी क्वीन है भारत का सबसे पुराना और चालू रहने वाला रेल इंजन है भारत का सबसे पुराना फेरी क्वीन। क्वेश्चन नंबर 48, भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा कब की गई? सबसे पहले भारत में जो है आपातकाल की घोषणा कब की गई? प्रथम घोषणा कब की गई? चीनी आक्रमण के समय। कब? चीनी आक्रमण के समय आपातकाल की प्रथम घोषणा हुई 1962 में, 26 अक्टूबर 1962। 26 अक्टूबर 1962। याद रखने का इजी तरीका इसका है, 62 को आप उल्टा लिख देना, 26 हो जाएगा 62 का 26 अक्टूबर 1962 में। और यह हुआ था चीनी आक्रमण के समय आपातकालीन प्रथम बार घोषणा हुई थी आपातकाल की। क्वेश्चन नंबर 49, भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है? भाषा के आधार पर बनने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? भाषा के आधार पर बनने वाला भारत का पहला राज्य है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश ऐसा राज्य है जो भाषा के आधार पर सबसे पहला बनने वाला राज्य है। भाषा के आधार पर सबसे पहले बनने वाला राज्य है आंध्र प्रदेश। भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? भारत पर हमला करने वाला पहला मुस्लिम
मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था भारत पर हमला करने वाला? मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम ऐसे थे जो प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी थे। पहले मुस्लिम आक्रमणकारी थे मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम भारत पर आक्रमण करने वाले पहले मुस्लिम आक्रमणकारी थे मोहम्मद बिन कासिम। 1712 ईस्वी में 1712 ईस्वी में इन्होंने आक्रमण किया था भारत के ऊपर। इस वजह से इनको जो है मोहम्मद बिन कासिम यह भारत के पहले मुस्लिम आक्रमणकारी माने जाते हैं। 51 सेल्यूकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था कौन था? तो सेल्यूकस का राजदूत है जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, वह कौन था? मैगस्थनीज। कौन था? मैगस्थनीज थे, सेल्यूकस के राजदूत थे जो कि सेल्यूकस के राजदूत कौन थे? मैगस्थनीज थे जो कि समुद्रगुप्त के दरबार में आए थे, समुद्रगुप्त के दरबार में आए थे। ठीक है फ्रेंड्स, 51 क्वेश्चन अपने हो चुके हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और प्लीज़ 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 अंत तक जुड़े रहें वीडियो में अंत तक जुड़े रहें, बीच बीच में वीडियो को ना छोड़े। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 52 श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? तो श्रीलंका का पुराना नाम सिलोन है। श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? श्रीलंका का पुराना नाम सिलोन है। सिलोन श्रीलंका का पुराना नाम है, सिलोन। क्वेश्चन नंबर 53 विटामिन की खोज किसने की? विटामिन की खोज फंक ने की। विटामिन की खोज किसने की? हम फंकी हो जाते हैं जब विटामिन की कमी हो जाती है, फंकी। विटामिन की खोज किसने की? फंक ने की। याद करने का थोड़ा सा इजी तरीका मैंने बताया है और बाकी इसका कोई लॉजिक नहीं है बताने का। तो विटामिन की खोज किसने की? फंक ने की। और श्रीलंका का पुराना नाम है सिलोन है श्रीलंका का पुराना नाम। ये श्री का शी हो जाएगा, लोन। ठीक है, लंका का लोन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 है स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु है? तो स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु है? आयरन की, क्रोमियम की, निकल की। इन तीनों की मिश्र धातु है क्या? स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु है? स्टेनलेस स्टील है आयरन, क्रोमियम, निकल, तीनों की मिश्र धातु है आयरन, क्रोमियम, निकल की स्टेनलेस स्टील इनकी मिश्र धातु है। क्वेश्चन नंबर 55 कांसा किसकी मिश्र धातु होती है? तो कांसा से कॉपर और टीन की मिश्र धातु होती है। कांसा जो है कॉपर और टीन की मिश्र धातु होती है। कांसा कॉपर से कांसा और टीन और जोड़ देना, कांसा जो है कॉपर और टीन की मिश्र धातु होती है। 56 क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या था? भारत में जो निर्मित है प्रथम कंप्यूटर का नाम सिद्धार्थ। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है? यह है सिद्धार्थ। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम है सिद्धार्थ। क्वेश्चन नंबर 57 मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतर किस अंग में होती है? सबसे ज्यादा पाचन क्रिया मानव शरीर में किस अंग में होती है? छोटी आंत में। मानव शरीर में पाचन क्रिया सबसे अधिक छोटी आंत में होती है। छोटी आंत में सबसे ज्यादा पाचन क्रिया होती है, याद रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 58 आनुवंशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया? तो आनुवंशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया? ग्रेगोर मेंडल ने है आनुवंशिकता के नियमों का प्रतिपादन किया, ग्रेगोर मेंडल ने। क्वेश्चन नंबर 59 बॉल पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? बॉल पेन हमारा पृष्ठीय तनाव के सिद्धांत पर कार्य करता है। बॉल पेन का सिद्धांत किस सिद्धांत पर कार्य करता है? बॉल पेन यह पृष्ठीय तनाव के सिद्धांत पर कार्य करता है। राजस्थान में खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? राजस्थान में खेतड़ी तांबे की खान के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान की जो खेतड़ी है वह तांबे की खान के लिए प्रसिद्ध है। यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? तो यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार जो है किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? विज्ञान के क्षेत्र में यूएसए के द्वारा कलिंग पुरस्कार दिया जाता है। विज्ञान के क्षेत्र में यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार दिया जाता है। अपने 60 क्वेश्चन हो चुके हैं। प्लीज वीडियो में तक जुड़े रहें और वीडियो के सारे क्वेश्चंस मैं आपको लर्न करवा दूंगी। 2 से 3 बार इनको रिपीट करती हूं मैं, ताकि आप अगर सुनोगे भी तो आपको लर्न हो जाएंगे। 62 क्वेश्चन है कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहां पारित हुआ? तो कांग्रेस के द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव
कब और कहाँ पारित हुआ? सन 1929 के लाहौर अधिवेशन में। सन 1929 के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित हुआ। कहाँ? लाहौर अधिवेशन में 1929 में कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का जो है प्रस्ताव पारित किया गया। क्वेश्चन नंबर 63, हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण किसने करवाया? तो हैदराबाद में जो है चार मीनार का निर्माण किसने करवाया? कुली कुतुब शाह। कुली कुतुब शाह ने हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण करवाया। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है चार मीनार का निर्माण कहाँ पर हुआ? हैदराबाद में हुआ। चार मीनार का निर्माण हैदराबाद में हुआ। और किसके द्वारा कराया गया? कुली कुतुब कुली कुतुब शाह। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ऑल मैंने बहुत बार एग्जाम्स में इस क्वेश्चन को देखा है। कुली कुतुब शाह ये हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण करवाने वाले कुली कुतुब शाह। क्वेश्चन नंबर 64, भारत का प्रथम तेल शोधन संयंत्र कहाँ है? तो भारत का पहला तेल शोधन क्षेत्र कहाँ है? डिगबोई असम में। भारत का प्रथम तेल शोधक संयंत्र कहाँ है? यह है डिगबोई असम में। डिगबोई असम में है भारत का प्रथम तेल शोधक संयंत्र। क्वेश्चन नंबर 65, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। कौन सी ग्रंथि है? यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। क्वेश्चन नंबर 66, जंग लगने से बचने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की क्रिया को क्या कहते हैं? जो है जंग लगने से बचने के लिए, जब हम जंग लगने से बचते हैं तो लोहे पर जस्ते की कौन सी परत चढ़ाने का कार्य करते हैं? तो यह है जस्तीकरण। जस्तीकरण का कार्य करते हैं या फिर गलवेनीकरण का कार्य करते हैं। क्या? गलवेनीकरण, या फिर इसको बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। ठीक है, गैल्वेनाइजेशन भी बोलते हैं। गैल्वेनाइजेशन या गैल्वेनीकरण या फिर जस्तीकरण, ये आएगा जंग से बचने के लिए। क्वेश्चन नंबर 67, विश्व में अबरक का सर्वप्रथम उत्पादन किस देश से हुआ? तो विश्व में अबरक का सबसे पहला उत्पादन भारत देश से हुआ। अबरक का सबसे पहला उत्पादन कौन से देश से हुआ? भारत देश से हुआ। क्वेश्चन नंबर 68, ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाया? ग्रांड ट्रंक रोड शेरशाह सूरी ने बनवाया। ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाया? यह बनवाया ग्रांड ट्रंक रोड बनवाया शेरशाह सूरी ने। ग्रांड ट्रंक रोड बनवाया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो है ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाया? शेरशाह सूरी ने। रोग है विटामिन, जो किस विटामिन से की कमी से कौन से रोग होते हैं? ए विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है, और बी विटामिन की कमी से बेरी रोग होता है, सी विटामिन की कमी से सकरवी रोग होता है, डी विटामिन की कमी से रैक्टिस रोग होता है, ई विटामिन की कमी से बांझपन होता है। तो ये पांचों विटामिन की बीमारी जो है इनकी कमी से क्या बीमारी होती है? तो ये आपको याद रखना है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 70 पर चलते हैं फ्रेंड्स। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और प्लीज़ वीडियो में अंत तक जुड़े रहे। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कोर्बिक विटामिन सी का रासायनिक नाम है। एस्कोर्बिक विटामिन सी का रासायनिक नाम है। क्या है? एस्कोर्बिक विटामिन सी का रासायनिक नाम है। फ्रेंड्स, ये हमने बहुत अच्छे से पहले कर रखे हैं साइंस वाली क्लास में, बिल्कुल अच्छे से सारे जो है विटामिन है उनका रासायनिक नाम क्या है और कौन से विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है, और ये सब सारे क्वेश्चन हमने साइंस वाली क्लास पर कर रखे, तो आप वो भी वीडियोस देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 71, किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है? विटामिन के की कमी से खून का थक्का नहीं जमता। विटामिन के की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है। किसकी कमी से? विटामिन के की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है और खून बहने लगता है। क्वेश्चन नंबर 72, प्लीज वीडियो में अंत तक जुड़े रहें। वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? तो वसा में घुलनशील विटामिन है ए और ई। वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? ए और ई विटामिन वसा में घुलनशील हैं। याद रखना है आपको, ए और ई, सबसे पहले वाला और सबसे बाद वाला। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? जो साधारण नमक है उसका रासायनिक नाम क्या है? इसका है NaCl। NaCl साधारण नमक का रासायनिक नाम है NaCl।
याद रखना है। साधारण नमक का रासायनिक नाम है NaCl। हंसने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो हंसाने वाली जो गैस होती है उसका रासायनिक नाम क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड, N2O। N2O है नाइट्रस ऑक्साइड। हंसाने वाली गैस का नाम है नाइट्रस ऑक्साइड, N2O। क्वेश्चन नंबर 75 क्वेश्चन क्या है? धावन सोडे का रासायनिक नाम क्या है? तो धावन सोडे का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम आ जाएगा, सोडा से सोडियम। धावन सोडे का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट धावन सोडे का रासायनिक नाम है। क्वेश्चन नंबर 76, पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है? तो पीतल है तांबा और जस्ता। पित्तल तांबा जस्ता, इसे याद कर लेना। पित्तल किन दो धातुओं का मिश्रण है? तांबा और जस्ता, पित्तल तांबा जस्ता। क्वेश्चन नंबर 77 क्वेश्चन क्या है? कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का नाम है? विटामिन डी। विटामिन डी को हम कहते हैं कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का नाम है? रासायनिक नाम है विटामिन कैल्सीफेरॉल। किस विटामिन का रासायनिक नाम है? विटामिन डी का नाम है कैल्सीफेरॉल। और विटामिन सी का नाम क्या था? रासायनिक नाम एस्कोर्बिक था विटामिन सी का। विटामिन सी का क्या था? एस्कोर्बिक रासायनिक नाम था विटामिन सी का, एस्कोर्बिक याद रखना है। एस्कोर्बिक ये सी का है रासायनिक नाम, और डी का है कैल्सीफेरॉल है सी का, डी का। ठीक है, विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। क्वेश्चन नंबर 78, नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है? जब हम अपने नेत्र दान कर देते हैं तो नेत्रदान में किस भाग का दान किया जाता है? तो कॉर्निया का दान किया जाता है। नेत्रदान में नेत्र के कॉर्निया भाग का जो है दान किया जाता है। नेत्र के कौन से भाग का दान किया जाता है? कॉर्निया भाग का दान किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 79, किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो विटामिन 12 में, B12 में कोबाल्ट होता है। कौन से विटामिन में कोबाल्ट होता है? B12 में, विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है। B12 में कोबाल्ट होता है विटामिन में। आगे चलते हैं 80 क्वेश्चन पर। अगर वीडियोस अच्छी लगे, क्वेश्चन अच्छे लगे तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। स्वागत है सभी का पूजा डागर जी के क्लास में। प्लीज़ जुड़ जाइए क्लास से। क्वेश्चन नंबर 80, डेली हम जीके करते हैं बहुत अच्छे से, बहुत ज़्यादा अच्छे क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आती हूँ। बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, और नया चैनल है, थोड़ा सपोर्ट करो फ्रेंड्स। बिल्कुल बहुत ज़्यादा मेहनत से मैं आपके लिए क्वेश्चंस प्रिपेयर करती हूँ, लिखती हूँ, ढूंढती हूँ, और फिर वीडियो बनाती हूँ। तो प्लीज़ सपोर्ट भी करें। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। याद रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर में किस भाग में होता है? अस्थि मज्जा में। लाल रक्त जो कणिका है, जिसको बोलते हैं RBC, रेड ब्लड सेल्स, ये होती हैं किस भाग में होती है? अस्थि मज्जा में, बोन मैरो में अस्थि मज्जा में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण शरीर के जो है किस भाग में होता है? अस्थि मज्जा में, बोन मैरो में। क्वेश्चन नंबर 72, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। 28 फरवरी को, 28 और 29 फरवरी होती है तो विज्ञान सबसे अच्छी खोज करता है, तो 28 फरवरी को जो है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। 83 क्वेश्चन, ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो हम BP मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो ये है हमारा यंत्र
स्फिग्मोमैनोमीटर, स्फिग्मोमैनोमीटर जो है ब्लड प्रेशर मापने के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी यंत्र है। क्या? स्फिग्मोमैनोमीटर, स्फिग्मोमैनोमीटर ब्लड प्रेशर मापने के लिए सबसे अच्छा यंत्र है। 84 क्वेश्चन, कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है? तो कंप्यूटर की जो है परमानेंट मेमोरी है वह क्या कहलाती है? वह कहलाती है ROM। रोम जो है कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी कहलाती है रोम, रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है? रोम कहलाती है, जिसकी फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी। मेमोरी से रिलेटेड है तो मेमोरी जो है परमानेंट मेमोरी, मेमोरी हो गई, ओनली मेमोरी, ओनली केवल परमानेंट मेमोरी तो ओनली मेमोरी, रीड याद करते हैं तो रोम रीड ओनली मेमोरी जो है कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी है। 85 क्वेश्चन, किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक दो दलों में विभाजन हो गया? तो किस अधिवेशन में, कौन सा ऐसा अधिवेशन था जो है कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी, उदारवादी मतलब जो कि बिल्कुल काम डाउन, अच्छे से बिल्कुल शांति से हिंसा रूप तरीके से कार्य करते थे, अहिंसा रूपक, और जो है उग्रवादी थे ये बिल्कुल गुस्से में, हर चीज़ का गुस्से में जो है सॉल्यूशन निकालते थे, उग्रवादी ये थे। तो दो दलों में विभाजित हो गया, तो किस अधिवेशन में? 1907 के सूरत अधिवेशन में, 1907 के सूरत अधिवेशन में जो है अधिवेशन में कांग्रेस उग्रवादी और उदारवादी दोनों दलों में बट गया। याद रखना है आपको 1907 के सूरत अधिवेशन में। 86 क्वेश्चन, प्लीज 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 वीडियो में अंत तक जुड़े रहें, ज़्यादा क्वेश्चन अपने नहीं बचे हैं, केवल हमारे 14 क्वेश्चन बाकी हैं। तो 86 क्वेश्चन देख लेते हैं। आज हमारा लुसेंट जीके कवर हो गया है कंप्लीट, तो हम कल कुछ नया करेंगे। तो आज प्लीज़ वीडियो में अंत तक जुड़े रहें, लुसेंट के सारे 1000 क्वेश्चन आपको अच्छे से कर लेने हैं। 10 के 10 वीडियो मैं एक प्लेलिस्ट बना दूंगी लुसेंट जीके की, तो आप वहाँ से उस प्लेलिस्ट से इजीली आपको मिल जाएंगे और आप अच्छे से कर पाओगे। तो 86 क्वेश्चन देख लेते हैं। तंजौर का वृद्धेश्वर मंदिर किसने बनवाया? तो तंजौर का वृद्धेश्वर मंदिर बनवाया राज राजा प्रथम चोल ने। तंजौर का वृद्धेश्वर मंदिर किसने बनवाया? तंजौर का वृद्धेश्वर मंदिर बनवाया राजा राज प्रथम चोल ने। राजा जो है राज राजा प्रथम चोल ने बनवाया तंजौर का वृद्धेश्वर मंदिर, चोलों ने बनवाया तंजौर का। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 87। ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में आता है। 87 क्वेश्चन, मुगल सम्राट अशोक का जन्म कहाँ हुआ था? तो मुगल सम्राट था, कौन था अशोक, कौन था? मुगल सम्राट थे अशोक, और इनका जन्म कहाँ हुआ था? अमरकोट के दुर्ग में। अमरकोट के दुर्ग में जो है अकबर का जन्म हुआ। अमरकोट के दुर्ग में अकबर का जन्म हुआ, जो कि मुगल सम्राट थे। 88 क्वेश्चन, वर्ष 1814 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में हुआ? 2014 का फुटबॉल विश्व कप जो है फुटबॉल विश्व कप ब्राजील देश में हुआ। 2014 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में हुआ? ब्राजील देश में 2014 का फुटबॉल विश्व कप हुआ। 88 अपने क्वेश्चन हो चुके हैं फ्रेंड्स। प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और अंत तक बने रहें। ज़्यादा क्वेश्चन अपने नहीं रहे हैं, बस थोड़े से क्वेश्चन बाकी हैं। 89 क्वेश्चन देख लेते हैं। चीन की मुद्रा कौन सी है? ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। चीन की मुद्रा कौन सी है? युआन। युआन चीन की मुद्रा है। कौन सी है चीन की मुद्रा? युआन चीन की मुद्रा है। युआन चीन की मुद्रा है। 90 क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स? रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है? तो रेड क्रॉस के संस्थापक है हेनरी डुनांट। हेनरी डुनांट जो है रेड क्रॉस के संस्थापक है हेनरी डुनांट। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 91 पर। प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है? तो पहला भारत का उपग्रह का नाम क्या है और इसे कब छोड़ा गया? पहले भारतीय उपग्रह का नाम क्या है? इसका नाम है आर्यभट्ट। आर्यभट्ट पहला भारतीय उपग्रह है और इसको 1975 में छोड़ा गया। भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? ये है आर्यभट्ट पहला उपग्रह है और इसको 1975 में छोड़ा गया। 1975 में छोड़ा गया आर्यभट्ट को। और आगे चलते हैं 92 क्वेश्चन, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो ध्यान से देखना, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? यूरी गागरिन रूस के थे। यूरी गागरिन जो कि अंतरिक्ष में पहली बार गए थे।
प्रथम व्यक्ति अंतरिक्ष में पहली बार यूरी गागरिन गए थे, जो कि रूस के थे। अंतरिक्ष में पहली बार जाने वाले जो है व्यक्ति कौन थे? रूस के थे, यूरी गागरिन। और चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग। चंद्रमा पर प्रथम कदम रखने वाले थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग। और अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? अगर भारतीय पूछ लिया जाए तो यूरी गागरिन नहीं लिखना है, हमें लिखना है। तो अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? ये थे राकेश शर्मा। यूरी गागरिन जो है अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम जो है व्यक्ति थे, जो कि यूरी गागरिन थे, जो कि कहाँ के थे? रूस के थे। लेकिन भारत के अगर पूछ लिया जाए तो राकेश शर्मा थे। कौन थे? राकेश शर्मा थे। अंतरिक्ष में जाने वाले राकेश शर्मा थे और चंद्रमा पर जाने वाले नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे। तो दोनों में डिफरेंस आपको याद रखना है, कौन से में आएगा। 95 क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स? 95 है फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? फिल्म क्षेत्र में सबसे सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? फिल्म क्षेत्र में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार फिल्म जो है फिल्म समारोह में दिया जाने वाला सबसे उत्तम सर्वोच्च पुरस्कार है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। फाल्के फिल्म ऐसे याद रख लेना, फिल्म फाल्के। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 96। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है भारत रत्न। भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। क्वेश्चन नंबर 97। मनुष्य शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया जो यूरिन होता है वह रक्त से फिल्टर किया जाता है? तो यूरिया जो है गुर्दे के द्वारा फिल्टर किया जाता है। यूरिया जो है यह रक्त से फिल्टर किया जाता है गुर्दे के द्वारा। किसके द्वारा? गुर्दे के द्वारा। 97 अपने क्वेश्चन हो चुके हैं फ्रेंड्स, केवल 3 ही क्वेश्चन बाकी हैं। प्लीज वीडियो में अंत तक जुड़े रहें। क्या है क्वेश्चन नंबर 98? प्लास्टर ऑफ पेरिस किस से बना है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम से बना है। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? जिप्सम से बनता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है जिप्सम से। शहीदे अजहाम किसको जाना जाता है? भगत सिंह को शहीद ए आजम के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 100। प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष कौन था? पहली लोकसभा का अध्यक्ष जीवी मावलंकर था। प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष थे, जीवी मावलंकर। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच अपना कीमती समय देने के लिए वीडियो को। और आई होप आपको सब समझ में आया होगा और अच्छे से आपको याद हो गए होंगे क्वेश्चन। थैंक यू सो मच वीडियो में अंत तक जुड़े रहने के लिए। और जुड़ जाइए, अगर चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सुबह की करंट अफेयर भी देखें और फ्रेंड्स 3 से 3:30 पर भी प्लीज़ आए आप साइंस की क्लास में। केवल आधे घंटे की क्लास होती है, 30+ क्वेश्चन उसमें रहते हैं और एक ही हमारी होती है 8 से 8:40 पे। इस पे हम जीके सीखते हैं। थैंक यू सो मच और कीप स्माइल, बाय बाय, टेक केयर। कल मिलते हैं, तब तक के लिए आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। बाय बाय।